हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS फाइंड। आज इस वीडियो में मैं क्लास 7th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इस चैप्टर में हमें ट्राइंगल्स और उससे रिलेटेड ऑल द प्रॉपर्टीज़ जो इस टेक्स्ट बुक में हैं, आपके इस चैप्टर में हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए। द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो ये जो ट्रायंगल वर्ड्स है वो रिलेटेड, देखिए इसमें मैंने पहले ही अलग कर दिया है कि जो आपका ट्रायंगल जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक ट्राई और दूसरा एंगल। ट्राई का मतलब होता है 3 और एंगल का मतलब होता है 2। आपके दो लाइंस जहां मीट करते हैं उनके बीच का जो स्पेस रहता है उसको हम कहते हैं एंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है, एक क्लोज्ड कर्व होता है, जो कि आपने नॉर्मली आपने देखा होगा अपने डे टू डे लाइफ में। एक नॉर्मली कर्व होता है, क्लोज्ड कर्व होता है। कौन सा कर्व होता है? क्लोज्ड कर्व होता है। कर्व मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। मान लीजिए ये मैंने ले ली ए बी, तो ए बी क्या है? लाइन सेगमेंट। मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा इस तरीके से। इट हैज, अब देखिए क्या क्या होता है, 3 वर्टाइसेस। वर्टेक्स का प्लूरल है, वर्टेक्स सिंगुलर होता है, वर्टाइसेस प्लूरल है इसका। 3 साइड्स होती हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने ट्रायंगल ले रखा है, मान लीजिए ए बी एंड सी, एक ट्रायंगल है। ओके, ये एक ट्रायंगल है। तो इसमें अब हमें फाइंड करना है, हमने पढ़ा है कि इसमें थ्री वर्टाइसेस होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो ये जो आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इन्हीं को हम कहते हैं वर्टाइसेस। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। साइड्स, ये जो लाइन सेगमेंट है ये आप देख रहे हैं, ये वाले एक्चुअली AC जो लाइन सेगमेंट है ये इसकी क्या है? साइड है। 3 एंगल्स, ये जो अंदर ये बन रहा है दो लाइन सेगमेंट के बीच जहां पे मीट कर रहे हैं, इसको कहते हैं एंगल। एंगल को रिप्रेजेंट कर दो आप थीटा से। ये ग्रीक लेटर है जो कि नॉर्मली एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपका जो ट्राइंगल है इज अ क्लोज कर्व मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट which contains 3 vertices, 3 sides and 3 angles. For triangles there are some conditions। जो स्पेशल एक कंडीशन होती है ट्रायंगल के लिए, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो कंडीशन फॉर ट्रायंगल, देखिए मैंने कोई भी एक ट्रायंगल लिया, मान लीजिए मैंने एक कोई ट्रायंगल ले लिया ABC। इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अगर मैं AB प्लस BC करूं, ये ग्रेटर देन होगा AC। करके देख लीजिए यहां पे 7 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 5। सेकेंडली दूसरा हम देखें, BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB। आप करके देख लीजिए 6 प्लस 5 ग्रेटर देन 7। थर्ड जो है AC प्लस AB ग्रेटर देन BC। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AC की लेंथ 5 सेंटीमीटर प्लस AB की लेंथ 7, इट इज विच इज ग्रेटर देन 6।
तो इन तीन कंडीशन में आपने देखा कि जो टू साइड का सम है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो वन ओनली ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है जो आपको अपने माइंड में रखनी है, बात आपके माइंड में आप कीप करके इसको रखिए कि ट्रायंगल ओनली पॉसिबल है व्हेन द सम ऑफ, आप स्टार लगा के लिख सकते हैं इसको, ट्रायंगल इज ओनली possible when sum of two sides are always greater than थर्ड साइड। ओके, ये आप दिमाग में रखिए, आपके अपने माइंड में कीप कर लीजिए, हमेशा के लिए आपके लिए काम में आएगा कि जो टू साइड का सम है इज इट मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। आप चाहे तो ऐसा एक और कंडीशन हम ले सकते हैं, आप चूज कर सकते। देखो हम बहुत सारी कंडीशन, मान लीजिए मैंने ले लिया इसका 8 ले लिया, ये 4 है, ये 4 है। अब इनमें इसका सम, अगर हम इन दोनों का सम करें 12, इन दोनों का सम करें 12 ग्रेटर है, लेकिन इन दोनों का सम करते हैं हम तो 8 आ रहा, तो 8 इक्वल टू 8। तो भैया ये जो है ये दोनों का सम, तो ये इसको कॉन्साइड नहीं कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। तो इस सिचुएशन में आपका ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। तो कंडीशन यही बनती है ट्रायंगल के लिए कि ट्रायंगल कब पॉसिबल है, व्हेन ट्रायंगल इज पॉसिबल व्हेन सम ऑफ टू साइड आर ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आईएमपी है आपका, आपने दिमाग में रखिए और कभी भूलना नहीं है आपको ये प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि ट्रायंगल कब पॉसिबल होता है, उसकी कंडीशन। तो ट्रायंगल समझ आया आपको कि ट्रायंगल कब पॉसिबल है और इसकी क्या डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, तो इस ट्रायंगल्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। साइड के बेसिस पे होते हैं स्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, आपका राइट एंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये टोटल 6 काइंड ऑफ ट्रायंगल होते हैं, 3 ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो अब डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। स्केलेन ट्रायंगल किसे कहेंगे हम, स्केलेन ट्रायंगल। तो जैसा कि हमें पता है कि जो ट्रायंगल होता है उसमें 3 लाइन सेगमेंट होते हैं। कितने, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर, 3 लाइन सेगमेंट होते हैं। तो जी इसमें जो 3 लाइन सेगमेंट होते हैं ट्रायंगल में, मान लीजिए मैं ट्रायंगल ले लूं ABC, ये 3 लाइन सेगमेंट है। तो इसमें BC एंड AC ये तीनों आपस में क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो मतलब अगर आप सिंपल सी इसकी डेफिनेशन देखें, अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर डिफर इन साइज या लेंथ, डिफर इन लेंथ विथ ईच अदर, मीन्स तीनों साइड एक दूसरे से अलग अलग हों, उसको हम क्या कहेंगे, आपका स्केलेन ट्रायंगल। ओके, तो क्लियर हो गया, इसमें तीनों साइड अलग अलग लेंथ की होती हैं, तीनों डिफरेंट लेंथ की होती हैं। अब आता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसो का मतलब ही होता है इक्वल या बराबर, आप कह सकते हैं इसको,
आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, एक बहुत अच्छा ट्रायंगल है ये मैंने ट्रायंगल ले लिया ए, चलिए पी क्यू आर, एक ट्रायंगल। तो इसमें टू साइड ऑफ टू एडजेसेंट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये साइड इसके इक्वल है एंड बेस एंगल आर ऑल्सो एंगल इक्वल। तो इसमें क्या होता है, टू इक्वल साइड्स होती हैं। सेकंड थिंग, टू इक्वल एंगल होते हैं। ओके, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें हुज टू साइड्स आर इक्वल एंड बेस एंगल आर इक्वल। बेस एंगल मान लीजिए अगर ये 60 का है तो ए भी 60 होगा। ओके, अगर बेस एंगल ये 30 है तो डेफिनेटली बेस एंगल भी अगर 30 ही होगा। कंडीशन ये है कि टू साइड्स आर उसकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो बेस एंगल क्या होंगे, डेफिनेटली इक्वल होंगे। अब आ जाइए इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्वि मतलब इक्वल ही होता है इसका मतलब। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसकी तीनों साइड्स ही क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ए बी सी मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। तो इसमें तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगे। फर्स्ट थिंग, इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड एज वेल एज ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ऑल द एंगल्स पहला है, आप याद कर सकते हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल। सेकंड थिंग, ऑल द angles are equal. Third thing, all angles are measure of 60 डिग्री। मीन्स इसमें जो सारे एंगल बनेंगे वो कितने डिग्री के बनेंगे, 60 डिग्री का। चाहे आप इसको कितना भी बड़ा बना लीजिए, छोटा बना लीजिए, इसके जो एंगल सारे बनेंगे वो कितने के बनेंगे, 60 डिग्री के एंगल इसके फॉर्म्ड होंगे। तो आई होप कि ये समझ में आ गया ये पॉइंट। तो ये थे हमारे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के आधार पर 3 ट्रायंगल्स आपके। स्केलेन ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड डिफरेंट साइज होती हैं, लेंथ होती हैं। आइसोस्केलेस ट्रायंगल, वो टू साइड्स, a pair of sides are equal and base angle are equal. Third thing, equilateral triangle. Equilateral triangle की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसमें all the sides are equal, all the angles are equal और जिनका मेजर होता है 60 डिग्री, इसमें फिक्स होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। ओके, नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं हम एंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो इसमें जो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल अगर मैं डिस्कस करूं आपसे, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट। ओके, तो एक्यूट एंगल आपने पढ़ा होगा ना, इट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। तो इसमें क्या होगा, जो ट्रायंगल हमारा फॉर्म्ड होगा उसमें तीनों एंगल क्या होंगे, तीनों एंगल क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं ऑल द ट्रायंगल हुज ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। इसमें सारे जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री से कम के होंगे, उनको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब जो आपका
ऑब्ट्यूस एंगल आता है, तो ऑब्ट्यूस मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री बस लेस देन 180। तो इसमें जो एक एंगल होगा, इसमें से कोई भी एक एंगल क्या हो सकता है, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ओके, मान लीजिए इसको मैंने 150 ले लिया, तो ये 150 क्या है, ग्रेटर देन 90। तो एक एंगल इसमें क्या होगा आपका 90 डिग्री से ज्यादा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। जो लास्ट बचता है इसमें हमारे लिए राइट एंगल, मीन्स जिसका मेजर 90 डिग्री हो। तो इसमें एक एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक बार फिर से हम मेमोराइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एक्यूट एंगल जिसमें ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल, इसमें एक एंगल, वन एंगल इज ग्रेट इज ऑब्ट्यूस, देन उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा, उसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब जो मेन थिंग आती है मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए जो आपके ट्रायंगल होता है, एक पॉइंट समझ ली, उसमें ये पार्ट दिख रहा है आपको लाइन सेगमेंट के अंदर, इसको बोला जाता है इंटीरियर, और जो बाहर का है उसको बोला जाता है एक्सटीरियर। ओके, इंटीरियर एक्सटीरियर समझ में आ गया। तो जो इंटीरियर और एक्सटीरियर है, इसमें ये एंगल क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल, लेकिन ये वाला एंगल कहलाएगा इंटीरियर एंगल। ओके, तो ये लेटर ऑन और डिस्कस कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो मीडियंस क्या होता है, मान लीजिए मीडियन का मतलब होता है जो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, टू इक्वल पार्ट्स। तो मान लीजिए मैं कोई एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई ये ट्रायंगल ले लिया, ए बी सी। अब मैं इस पर मैंने मीडियन ड्रॉ किया, मान लीजिए मैंने ऐसी कोई लाइन ड्रॉ की जो एम पर इंटरसेक्ट करती है ए बी को, ए और ए दोनों इक्वल हो जाते हैं इसके। ओके, तो क्या मैं जो एल लाइन है, क्या मैं इसको मीडियन कह सकता हूं, नहीं कह सकता, नो आएगा इसका आंसर, क्योंकि मीडियन हम उसी से कहेंगे जो किसी वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड से जाती हो। ऐसी लाइन या लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे, लाइंस मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। क्या कहेंगे, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। तो इसको एक क्लियरली और समझ लेते हैं हम दोबारा से एक डायग्राम के थ्रू। मान लीजिए मैंने ए को ट्रायंगल ले लिया, ये पी क्यू आर, ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब मैंने क्या किया, पी से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, पी जो वर्टेक्स है इससे इसके अपोजिट साइड, पी के अपोजिट कौन सी साइड है, पी जो वर्टेक्स है क्यू आर, इसके अपोजिट वाली साइड पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो कि इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस पॉइंट को नाम दे दिया है। तो पी एम इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये तो इक्वल हो ही जाएंगे आपके, क्योंकि ये मीडियन है, मीडियन हमेशा अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये पॉइंट ऑलवेज याद रखिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए इसको कि जो मीडियन रहेगा वो ऑलवेज
जो उसकी जो अपोजिट साइड होगी उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स का एक्चुअली मीनिंग होता है हाइट। हाइट हम कहते हैं ना कितनी टॉल बिल्डिंग है, तो मीन्स हम वी आर डिस्कस अबाउट इट्स एल्टीट्यूड। तो मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं तो इसकी हाइट क्या है, हाइट या एल्टीट्यूड, ठीक है, हाइट या एल्टीट्यूड। ओके, मान लीजिए मैं किसी भी वर्टेक्स से ट्रायंगल मैंने ले लिया, कोई एक ट्रायंगल ले लिया पी क्यू आर, कोई पी क्यू का एक ट्रायंगल ले लिया, मैंने 8 वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो कि इसको 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो यहां ले लिया एम, तो आर एम क्या कहलाएगा, इसका एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू, हाइट कहलाएगी इसकी, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशंस होती हैं आपका मीडियंस के लिए और एल्टीट्यूड। मीडियंस हमेशा लाइन को जो अपोजिट साइड है, मीडियंस जो है जो उसकी अपोजिट साइड है उसको हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। लेकिन एल्टीट्यूड जो होगा, हाइट जो होगी, वो उसके उस साइड अपोजिट साइड पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ओके, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, आपका एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर? ओके, तो ये कहलाएगा हमारा एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6. अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो इसमें गिवन है हमें ट्रायंगल दिया एक पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। अब वो क्या कह रहा है, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो डी क्या है, मिड पॉइंट मीन्स क्यू डी एंड डी आर इक्वल है। मिड पॉइंट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और एम पर जो एम पॉइंट है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है पी एम ऑन क्यू आर। तो इसको हम क्या कह लेंगे, एल्टीट्यूड। तो पी एम क्या हो जाएगा हमारा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। पीडी क्या हो जाएगा, पीडी हमारा हो जाएगा मीडियन। तो पीडी इज अवर मीडियन। अब नाउ थर्ड थिंग इट इज क्यू एम एंड एम आर। ये जो है और ये दोनों इक्वल है क्या, तो हम लिख देंगे नो। आप अगर यहां चाहे तो बिकॉज करके लिख सकते, बिकॉज एम इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, दैट्स वाई। अगर ये कहता, पूछता हमसे कि इज क्यू डी इक्वल डी आर, तो हम लिख देते यस। ओके, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होगा मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहा होगा। नेक्स्ट, ड्रॉ अ रफ स्केचेस ऑफ अ फॉलोइंग। अब देखिए हम अलग अलग कंडीशंस में ड्रॉ करके बताऊंगा मैं आपको। ड्रॉ रफ स्केच फॉर इन अ ट्रायंगल एबीसी, बी ई इज अ मीडियन। तो चलिए ए का सॉल्यूशन देख लेते हैं हम यहां। ए बी सी, वो क्या कह रहा है, बी ई। तो आप ये बी रहा, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए ई, जो कि इन दोनों का मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइंट करवा दीजिए, तो वो क्या कहलाएगा, मीडियन। ओके, इन अ ट्रायंगल, बी वाला देखते हैं हम। इन अ ट्रायंगल पी क्यू एंड पी आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल।
एल्टीट्यूड्स मतलब हाइट। तो इसके लिए बेटर है कि हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें चाहिए पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू आर। तो ये ए बी इसकी हाइट है और ए बी इसकी हाइट है। ठीक है, दो तरीके से देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में टू एल्टीट्यूड्स होते हैं। जैसे कैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये P है हमारा, ये Q है, ये R है। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं। तो इसमें टू एल्टीट्यूड इन अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एल वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए सी वाला देखते हैं, तो इसमें जो बनेगा वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, एक्स वाई जेड। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, तो ये जो आएगा यहाँ पे, अगर हम इमेजिनरी ड्रॉ करें तो इसको ले लेते हैं, तो बाय एल क्या हो जाएगा, इसमें आपका एल्टीट्यूड ऑफ द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो एक और बात बता देता हूँ मैं रिलेटेड टू एल्टीट्यूड्स। देखिए कंडीशंस होती हैं, पहला इसमें आता है जो मीडियन होगा, मीडियन के लिए सुन लीजिए, मीडियन हमेशा इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल होगा, लेकिन जो एल्टीट्यूड है वो अलग अलग हो सकता है। पहला है स्केलेंट ट्रायंगल के लिए या एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल होगा ये एल्टीट्यूड। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट एंगल बन रहा होगा, वहीं इसका एल्टीट्यूड होगा। और जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा उसमें हमेशा आउटसाइड या एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, मीन्स ट्रायंगल के बाहर बनेगा। मान लीजिए अभी भी मैं कोई भी ले लूँ, ये ले लिया, तो इसका जो बनेगा वो यहाँ ऐसा बनेगा। आप कैसा भी ले सकते हैं, मान लीजिए ए भी ले लिया ना आपने, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए जी, तो यहाँ पे आएगा। तो ये जो एल्टीट्यूड होगा वो अलग अलग कंडीशन के लिए होगा। ठीक है, वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम, एक डायग्राम ड्रॉ करना। इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल कैन बी सेम, आपको वेरीफाई करना है ड्राइंग के थ्रू। वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम ऑफ अ मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। तो देखिए कैसे हो सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। मैंने एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल लिया, जैसा कि मैं आपको आइसोस्केलेस ट्रायंगल के लिए बता चुका हूँ, ए बी सी। तो ट्रायंगल मैंने ले लिया ए बी सी, क्या है, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। इसमें टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और टू बेस एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मान लीजिए ये एक्स है, ए बी एक्स डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है, अगर मैं इसका वर्टेक्स सी से, ये सी है हमारा, यहाँ से अगर मैं इसका क्या ड्रॉ करूं, पहले मीडियन ड्रॉ करता हूं, तो मिड पॉइंट यहां आएगा, मान लीजिए इसका एम। ओके, ये और ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा, तो सी एम क्या हो गया, मीडियन हो गया इस ट्रायंगल ए बी सी का। अगर आप देखें, इसको ऑब्जर्व करें, तो ध्यान से ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आप इसको कैसे वेरीफाई करते हैं, ड्रॉ कर लीजिए, आप प्रोटेक्टर लीजिए। आप जब इसको प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो ये कितने डिग्री का आएगा एंगल, 90 डिग्री का। तो हुआ ना सेम। तो जो एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल है आइसोस्केलेस में, आइसोस्केलेस ट्रायंगल का, वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो सी एम जो होगा इसका, वो आपका मीडियन एंड क्या होगा,
एल्टीट्यूड दोनों ही होगा, मीडियन भी होगा और उसका एल्टीट्यूड भी होगा, तो ये सेम होगा आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल में। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया है, ठीक है। तो ये यहां बनाओगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो तीनों ही बनेंगे, तीन बनेंगे, तीनों ही सेम होंगे। अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। देखिए इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया पी क्यू आर, कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। इसमें एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल, मान लीजिए मैं क्यू आर को एक्सटेंड कर देता हूं थोड़ा सा, ये जो एंगल कहलाएगा एक्स, ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है 1 2 3। एंगल 1 2 3 क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, एंड एक्स हियर इज अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ओके, ये इंटीरियर, एक्सटीरियर। अब इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, उसको अभी हम प्रूव करेंगे। प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक है। अब ये जो है इसके अपोजिट एंगल कहलाएंगे ये दोनों, एंगल 1 एंड एंगल 2। अपोजिट मतलब सामने के एंगल। तो ये जो एंगल 1 एंड 2 हैं ये कहलाएंगे अपोजिट एंगल ऑफ एक्स, एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। इतना याद रखिए। अब इससे जो रिलेटेड प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट में, अन एक्सटीरियर एंगल क्या है जिसको हमें प्रूव करना है। इसको an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angle। मतलब हमें, मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, ये x है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो इंटीरियर इसके सामने के तो यही हुए ना, एंगल 1 और 2। तो हमें प्रूव करना है टू शो क्या, सम ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल x, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। मान लीजिए मेरा कोई ट्रायंगल है, इसके नाम दे दीजिए, इसके वर्टेक्स पे नाम लिख दीजिए पी क्यू आर। तो ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वर्टेक्स क्यू से एक परपेंडिकुलर, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की एम। तो यहां लिख सकते हैं टू प्रूव टू प्रूफ, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, पी आर पैरेलल है किसके, क्यू, मैंने ड्रॉ कर ली इसके, ठीक है। और तो ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन, ये एंगल 3 कर लीजिए, ठीक है। ये एंगल 1 और एंगल 2, सॉरी एंगल 4 एंगल 5, ठीक है। ये एंगल है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ध्यान से ऑब्जर्व करें, जब मैंने आपको पैरेलल लाइंस वाला बताया था, जब हमने पढ़ा होगा, तो इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ओके, हमने ये पढ़ा हुआ है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, सेम साइड ऑफ
ट्रांसवर्सल जो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के। क्लियर, ओके। एंगल 1 इक्वल है हमारे एंगल 4 के, बिकॉज आप लिख सकते हैं यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये क्या हो गया, हमारे दोनों एंगल इक्वल हो गए। अगर ध्यान से देखें तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो ए भी तो भैया क्या होगा, इसके ट्रांसवर्सल लाइन होगी कि नहीं होगी। तो आप देखेंगे 2 और 5, 2 और 5 कैसे एंगल हैं, तो एंगल 2 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मैंने अभी बताया आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तब मैं दोनों को सम कर दूं, इक्वेशन 1 और 2 को, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ पे क्या आ जाए, एंगल 4 प्लस एंगल 5। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो दोनों का x है ना, तो एंगल प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल x। अब ये देखिए हमें यही प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो सिंपल सा है, इतना सा आप दिमाग में रख लीजिए, प्रूफ नहीं आता है लेकिन आपको बताया गया, आपकी बुक में भी है, तो बेटर है आप इसको अच्छे से स्टडी करें। तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा ट्रायंगल का, वो इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसी पर बेस्ड ऑन आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं इसका सॉल्यूशन, तो इससे और क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल कुछ भी नहीं होता। तो इससे आपके लिए और क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है हमें, तो x प्लस 50 इक्वल टू होगा 110 डिग्री। क्यों होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। ये पूरा लिख दिया मैंने, आप सिर्फ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल आप लिख सकते हैं, तो इससे भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 50 110 डिग्री हमें दिया, तो देखिए ये 50 यहाँ प्लस का में है, जब हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ले जाएं तो वैल्यू में जो साइन है वो चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे प्लस 50 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री, x इक्वल टू हमारा आ जाता है 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 60 डिग्री। आप कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको। कैसे होगा वेरीफाई, 50 प्लस 60 इक्वल टू 110, तो 110 इक्वल टू 100, वेरीफाई होगा। ऐसे वेरीफाई करना नहीं है आपको, ठीक है। अब देखिए ट्राई एक इसको भी करके देख लेते। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, देखिए हुज मेजर 70 डिग्री। एक चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहले का इसको ट्रायंगल बेटर होगा कि आप डायग्राम से हमेशा करें इसको। 70 डिग्री दिया है, ओके ठीक है।
इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 70 डिग्री से ज़्यादा का हो रहा है। ठीक है, ये एंगल है मान लीजिए 70 डिग्री। ठीक है, ये पी क्यू आर कोई ट्रायंगल है, तो इसमें क्या कह रहा है, अन एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ऑफ ट्रायंगल इज अ मेजर ऑफ 70 एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ मेजर 25। मान लीजिए ये 25 डिग्री का है, तो फाइंड द मेजर ऑफ अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो सिंपल सा है, तो क्या होगा, इसको मान लीजिए ये हमारा बाय हो जाता है, इसको हमने क्या मान लिया, बाय। तो 25 प्लस वाई इक्वल टू 70 डिग्री, तो 70 माइनस 25 आप करेंगे तो हमें मिलेगा 45। ठीक है, तो पहले का आंसर आ गया हमारा। देखिए दूसरे का आंसर देखते हैं, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ एक्सटीरियर। देखिए तो दो जो अपोज सिंपल सा है, एक हमें दिया है 80 डिग्री और एक दिया है 60 डिग्री, तो हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो सिंपल सा 60 प्लस इसको थीटा मान लीजिए, तो 80 इक्वल टू थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 140 डिग्री। क्लियर। इज समथिंग रॉन्ग इन दिस डायग्राम, कमेंट यस। इसमें क्या है, देखिए अपोजिट एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट एंगल का सम होता है। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाए 100, यहाँ पे दिया है 50, तो इसकी राइट आंसर क्या होगा 100। ओके, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.2। जो एक्सरसाइज 6.2 है इसको करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट, तो सिंपल सा x इक्वल टू आप करते जाइए 50 प्लस 70, तो x की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। यहाँ आप कमेंट में एक चीज़ लिख सकते हैं, मतलब साइड में रीज़न लिखना होता है, तो आप लिखते जाइए कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज अ सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, बस इतना सा लिखते जाइए, ये हमारा सच होता है, करेक्ट होता जाएगा। वैसे आंसर करेक्ट ही है, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट आप लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए तो सेकंड में भी हम निकालेंगे x इक्वल टू 65 प्लस 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू सेकंड वाले का 110 डिग्री। इसका निकालें हम फोर्थ वाले का, तो 60 प्लस 60 इक्वल टू एक्स, दैट इज 120 डिग्री। ऐसे ही इसमें निकालें हम x इक्वल टू 40 प्लस 30, तो x इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, रीजन एक ही लिखना आपको, एक्सटीरियर एंगल इज अ सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब देखिए इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो देखिए क्वेश्चन 2 है इसका, इसमें देखें तो x प्लस 50 इक्वल टू होगा, इसका सॉल्यूशन फर्स्ट का इक्वल टू 115 डिग्री। ओके, तो हमें रीजन पता ही है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो सॉल्व करते हैं हम इसको, x इक्वल टू 115, ये प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस में 50, इसकी वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री। ओके, ऐसे ही इसका करेंगे सेकंड वाले का, x प्लस 70 इक्वल टू 100,
आप करिए, इसको उस तरफ ले जाएंगे हम, तो x इक्वल टू 100 माइनस 70, तो x की वैल्यू आ जाती है हमारी 30 डिग्री। देखिए अब यहाँ हमें एंगल नहीं दिया, लेकिन मैंने बताया कहीं भी इस तरीके का सिंबल आया है तो वहाँ समझ लिया 90 डिग्री है। तो x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 125। तो x इक्वल टू हम करें इसको सॉल्व, तो 125 माइनस 90 डिग्री, तो x इक्वल टू 35 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से वैल्यू निकालते जाएंगे। कुछ और क्वेश्चंस है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसको करें हम, x प्लस 60 इक्वल टू 120 डिग्री, तो x इक्वल टू 120 माइनस 60 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 60 डिग्री। यहाँ आप खुद से करिए, इनको ट्राई करिए। आप जब खुद से करेंगे तो बहुत बेटर तरीके से कर पाएंगे, अच्छे से आपको आ पाएगा। ओके, तो ये इस वीडियो लेक्चर में हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके 1 और 2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो कोर्स मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है, और आपने पढ़ा भी होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा इसमें क्या होते जाएंगे, आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। और मैथमेटिक्स तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, मैथमेटिक्स तो है करने वाला, याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स सिर्फ करते जाइए आप। जब भी आप मैथमेटिक्स करें तो आपके पास पेन और रफ होना चाहिए। और मैथमेटिक्स आप जितना करोगे, जितना पेन घुसोगे, उतना आपको मैथमेटिक्स आएगा। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड यू ऑल्सो लाइक माई वीडियो। तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आप अगर यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।